और आज मैं वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि थोड़ा-सा नर्वस भी हूँ और फाइनली जो मेरा थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो आ चुका है। इस सेमेस्टर में मैंने काफ़ी मेहनत की थी, कई रात में जागा और लॉ की पढ़ाई की। ऐसी बात मैं कहना चाहता हूँ पर भाई मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, बहुत कम पढ़ाई की थी और मैं अपना रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा और साथ में बताऊँगा कि भाई मेरा जो थर्ड सेमेस्टर का अनुभव है वो कैसा रहा है। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। थर्ड सेमेस्टर बाकी सेमेस्टर थोड़ा अलग था। इसमें जो सब्जेक्ट है जैसे कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, पब्लिक लॉ, ये जो सब्जेक्ट थे ये बहुत ज़्यादा कठिन थे। इंटर्नशिप और जो पढ़ाई है वो थोड़ा जो मैनेज करना था वो थोड़ा मुश्किल था। क्योंकि आप इंटर्नशिप भी कर रहे हो और कहीं न कहीं आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो उस चक्कर में थोड़ा यार दिक्कत होने लगी। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि भाई मैं अच्छी तरह से रिज़ल्ट कर सकूँ। मैंने यूँ देखा कि भाई मैं रिज़ल्ट किस तरह से ला सकता हूँ अच्छा। अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो भाई इस तरह का कुछ रिज़ल्ट है जो कि हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और रिज़ल्ट जो है आज ही आया है कम से कम 1 डेढ़ बजे के बीच। तो रिज़ल्ट में क्या-क्या आया है उस बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले रिज़ल्ट की बात करूँ तो इसमें आप सब्जेक्ट देखोगे, सबसे पहला सब्जेक्ट है फैमिली लॉ जिसमें हमारा मुस्लिम लॉ था। मुस्लिम लॉ कठिन तो नहीं था पर जो इसकी लैंग्वेज थी वो कहीं न कहीं बहुत हार्ड थी, जिसमें सो हमें 100 में 36 नंबर लाने थे पर हमारे इसमें 54 नंबर आए हैं। अब 54 नंबर का रीज़न मुझे जो लगता है भाई, रीज़न यूँ है कि मेरी जो हिंदी की राइटिंग है वो थोड़ी बेकार है। इसमें मैंने जहाँ तक भी लिखा है सब हिंदी में लिखा है क्योंकि इसके अंग्रेज़ी जो अनुवाद है वो थोड़े कठिन मुझे लगे। तो मैंने सोचा कि इसको हिंदी में लिखा जाए। फिर भी अगर जो मैं बात करूँ तो इसमें एक अच्छे नंबर आ चुके हैं, 54 नंबर यानी 54 नंबर इसमें ला चुका हूँ। फिर दूसरे सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिससे मैं काफ़ी डरा हुआ था पेपर में क्योंकि भाई यूँ पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन आवे हैं। इस पेपर में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठिन आए हैं। इसलिए इसमें हमारे जो नंबर देखोगे तो आप 39 नंबर ही रह गए। देखोगे बस 4 नंबर कम थे पास होने में। अगर 4 नंबर नहीं आते तो भाई कहीं न कहीं हम फेल थे। इसमें 39 नंबर आए हैं। फिर अगला जो सब्जेक्ट है मेरा, अगला सब्जेक्ट है भाई एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की बात करें तो इसमें आपको मेरे 40 नंबर देखने को मिल जाते हैं। अब 40 नंबर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में क्यों है? एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का जो रीज़न मुझे लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में एक तो मैं थोड़ा लेट हो गया था जाने में और थोड़ी कुछ उस समय प्रॉब्लम हुई थी। अब वो क्या प्रॉब्लम हुई थी आप ब्लॉग में जाके देख सकते हो, वो ऑलरेडी मैंने ब्लॉग डाला हुआ है। अगला जो पेपर है उसकी बात करूँ तो वो है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईज़मेंट। ईज़मेंट जो है, इसमें भी भाई पेपर में अगर बात करूँ तो इसमें भी सही नंबर ला चुके हैं। इसमें मुझे इतनी उम्मीद नहीं क्योंकि भाई लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मैं इतनी अच्छी तरह से पढ़ा ना आया और ना ही मैंने अच्छी तरह से उसमें लिखा हुआ। फिर भी इसमें 58 नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर हमारे इसमें ही आए हैं। 58 का जो स्कोर है वो मुझे अपने आप में ही शॉक कर रहा है कि भाई मैं इतना नंबर ला कैसे सकता हूँ। ये मुझे थोड़ा शॉक कर रहा है इसमें। ना मतलब और सब्जेक्ट में मुझे उम्मीद थी कि भाई और सब्जेक्ट जिसमें जैसे मुझे इसमें मुस्लिम लॉ में उम्मीद थी कि कम से कम मेरे 70 नंबर आने चाहिए। पर इसके बाद जब मैंने ये देखा तो भाई मुझे लगा कि जिसमें उम्मीद ना थी लॉ प्रॉपर्टी में उसमें इतने नंबर आ गए। फिर इसके बाद है प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशन जो था, जिसमें आपको याद होगा कि हमने प्रैक्टिकल भी दिया था और कहीं न कहीं हम इसका पेपर भी देख के आए थे। सबसे पहले अगर पेपर की बात करूँ, तो भाई पेपर 50 नंबर का जिसमें से हमें पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए। अब तुम उम्मीद करो कितने नंबर आए होंगे? इसमें आए हैं भाई हमारे 22 नंबर। अब सोचो 22 नंबर कैसे आए हैं? मैंने बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट देखा जो मुझसे आगे भी हैं, मुझसे पीछे भी हैं। बहुत सारे लोगों का मैंने रिज़ल्ट देखा, सबके भाई 22 नंबर से किसी के ज़्यादा ना है। 22 नंबर होंगे या 25 नंबर हैं और 30 नंबर से किसी के ऊपर ना है, जो मुझे लगता है, जो जितने मैंने रिज़ल्ट देखे हैं। और जो इसके प्रैक्टिकल की बात करूँ, जिसमें हमसे हमारे कॉलेज वालों ने पैसे भी लिए कि भाई आपके अच्छे नंबर बनवा देंगे, तो प्रैक्टिकल में 50 में से हमें दिए हैं 35 नंबर, जो कि भाई बहुत बड़ी बात होगी। पैसे लेके भी हमें 35 नंबर मिले हैं। ये अंदर से मुझे थोड़ा खराब लगा कि भाई कॉलेज वाले ने पैसे भी लिए और फिर भी एक अच्छे नंबर ना दिला पाए। तो इसमें हमारे जो बैठे हैं वो बैठे हैं 57 नंबर, 57 नंबर टोटल। अगर तो इसका ग्रैंड टोटल करा जाए तो इसका ग्रैंड टोटल बैठ रहा है 248 नंबर, यानी आप मान लो 500 के करीब आधे ही नंबर बैठ गए। मतलब ये समझ लो आपका 50% के करीब ही नंबर आए हैं। भाई रिजल्ट देख के ना मैं ज़्यादा खुश हूँ और ना ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि रिजल्ट देखने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि बहुत से पेपर थे जिनमें मैं लेट पहुँचा और बहुत से पेपर हैं जिनमें यार पेपरों के बारे में मतलब ख़राब हुए पेपर, फिर भी मतलब एक पास लायक नंबर आ गए तो यूँ शांति है कि भाई दोबारा सेमेस्टर ना देना पड़ेगा। आपको पता होगा कि सेकंड सेमेस्टर में 1 नंबर की वजह से मेरी बैक लग गई थी और वो बैक जो है मुझे इस सेमेस्टर में देनी है, यानी इस सेमेस्टर में मेरे कहीं न कहीं जो पेपर हो जाएँगे 7 पेपर मुझे टोटली देने हैं। अगर जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो भाई मैंने इसमें नोट्स भी बनाए थे। सारे जो सब्जेक्ट है उनके नोट्स तो ना बना पाया था, पर 2-3 सब्जेक्ट थे जिनके मैंने नोट्स बनाए थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन लॉ और पब्लिक लॉ और कहीं न कहीं मुस्लिम लॉ, 3
3 के मैंने नोट्स बनाए थे और जो 2 सब्जेक्ट थे ईज़मेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोफेशनल एथिक्स वाला था, उसके कहीं न कहीं हम लास्ट टाइम पे पढ़ के गए थे। और भाई सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये है, जिसको लास्ट टाइम पे पढ़ा है उसमें ज़्यादा नंबर है, जिनके नोट्स बनाए उनमें कम नंबर है। तो ये थोड़ा शॉकिंग लगा। चाहे रिज़ल्ट जैसा भी हो, सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और चौथे सेमेस्टर की जितनी भी तैयारी है, वो सारी हम करेंगे। अब की बार जो मेरा खास फ़ोकस होएगा, वो होएगा जो मेरे मुश्किल सब्जेक्ट हैं, जैसे कंपनी लॉ है और भी जो 2-4 सब्जेक्ट हैं, जो मैंने लिए हैं, उन पे मेरा सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो कमेंट करके बताएँ कि आपका रिज़ल्ट कैसे गया और आप कौन-से सेमेस्टर में हैं। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक भी कर दियो और मेरे लॉ स्कूल सफ़र का हिस्सा बनने के लिए कहीं न कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियो।